वो रहा था। तो हम सुबह निकल पड़े ताजमहल देखने के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में ताजमहल। जब मॉर्निंग के अंदर ही अच्छा रहता है ताजमहल, तो लेके चलते हैं आपको। क्या होगा है अपना। ताजमहल जाते वक्त आपको रास्ते में लाल किला भी दिखता है। हम आ गए ताजमहल के फर्स्ट गेट पे। कर रहा है मस्त। हेलो हेलो दोस्त, कहाँ से आए हो आप? राजस्थान से। आप कहाँ से? टाइगर सिटी। ये किधर पड़ता है? सवाई माधोपुर पड़ता है कि वो सवाई माधोपुर से आए आप लोग? ये टिकट एरिया है और जो टिकट होता है वो इंडियन के लिए 50 रुपये का होता है, और अगर ताजमहल के अंदर जाना है तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं, और जो फॉरिजन होते हैं उनके लिए 1100 रुपये का और 200 रुपये वैसे चार्ज होता है। नहीं इसका, ये ताज का मेन गेट है। ये ताज का मेन गेट है भाई। ये हमारा यूसुफ भाई, और कभी भी आओ ताजमहल तो इन्हीं से गाइड कराएं। यूसुफ भाई हैं हमारे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है इन्होंने। ओके जनाब, आगे। ये ताज का मेन गेट। उनकी टोटल 3 बीबियाँ थी। तो उनकी जो पहली बीबी थी उनका नाम फतेहपुरी बेगम था, जिनका मकबरा वहाँ बना है। वो जो व्हाइट डोम नजर आ रहा है आपको, ये उनकी पहली बीबी का मकबरा है। इसलिए इस गेट का नाम फतेहपुरी गेट रखा गया। उन्हीं की मेमोरी के लिए उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद तामीर कराई थी। वो जो रेड बुर्ज नजर आ रहा है पेड़ के पीछे, वो है फतेहपुरी मस्जिद, जिसमें आज भी 5 टाइम की नमाज अदा की जाती है। देखिए उसके ठीक सामने देखेंगे ईस्ट गेट है, बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट साइड पे है। पर इसका जो ओरिजिनल है वो है संदली गेट, जो शाहजहां की सेकंड वाइफ थी संदली बेगम, जिनका मकबरा वहाँ बना है। ये पेड़ की वजह से नहीं दिखेगा, आगे जाने के बाद मैं आपको क्लियर ही दिखाऊंगा। उनके लिए भी उनकी मेमोरी के लिए भी उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद तामीर कराई थी। वो 3 डोम नजर आ रहे हैं ब्लैक से, वो है संदली मस्जिद। आपके पीछे साउथ गेट, इसे बोलते हैं लेबर के आगे नहीं थी, अलग अलग कंट्री से भी बुलाई गई थी, जैसे जी ईरान, टर्की, पश्चिम से। तो उनके रहने के लिए इंतजाम किए गए थे। यह है नॉर्थ ताज का मेन गेट है, इसे बोलते हैं रॉयल गेट, प्रिंसिपल गेट। सबसे पहले इसका ब्यूटी है कि इसका जो हाइट है नीचे से ऊपर तक 105 फीट, लगभग 35 मीटर, 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। सेकंड इसका ब्यूटी है, तीनों साइड में आप राइटिंग देखेंगे अरबिक लैंग्वेज, कोटेशन कुरान से ली गई है। इस राइटिंग का ब्यूटी है कि ये नीचे से ऊपर तक, बॉटम टू टॉप, आपको देखने में बिल्कुल सेम साइज का नजर आएगा। इसमें जितना भी अल्फाबेट लिखा है एक्चुअल में ये सेम साइज का नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज 80 फीट की हाइट पे देखते हैं तो देखने में वो अपने साइज से छोटी नजर आती है, लेकिन ये अल्फाबेट आपको बॉटम टू टॉप इक्वली नजर आएंगे। तो इसका जो मेन कैलीग्राफर था अमानत खान शिराजी फ्रॉम ईरान का, जिसने इसे लिखा था, वो बहुत माइंडेड था। उसने इसे जो है वी शेप में लिखा था, मतलब नीचे अल्फाबेट उन्होंने छोटा लिखा था, ऊपर बड़ा बड़ा बड़ा, जैसे जैसे हाइट पे गया ना बड़ा करता चला गया, जिससे कि देखने में एक साइड लगी। इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, एपिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। सेकंड इस अल्फाबेट का ब्यूटी है, देखने में कलर पेंटिंग लगेगा, कोई कलर पेंटिंग नहीं है, ब्लैक ओनिक्स है। जो इनले क्या है व्हाइट मार्बल के अंदर डीप इन द ऑफरिंग, ये वो स्टोन है जिससे हम लोग आप लोग सोना टेस्ट करते हैं ना, जैसे कसौटी पत्थर बोलते हैं, ये वही वाला पत्थर है। ऐसे इस गेट का ब्यूटी ये भी देखेंगे, ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, ग्रीन लीफ, येलो लीफ, ये भी देखने में आपको कलर पेंटिंग लगेगा। कोई कलर पेंटिंग नहीं है, सब जेम्स स्टोन हैं जो इनले के हैं व्हाइट मार्बल में। ये वो स्टोन है जो हम लोग आप लोग यूज करते हैं रिंग्स में, जिन्हें लकी बर्थडे स्टोन बोलते हैं। बहुत से लोग इसे राशि के हिसाब से पहनते हैं। नंबर 4 ब्यूटी ऑफ दिस गेट, यू सी द टॉप ऑफ द गेट स्मॉल स्मॉल टावर, छोटे छोटे गुम्बद। ये 11 आगे की साइड है और 11 पीछे की, 11 + 11 22। इससे पता चलता है ताजमहल 22 साल में बनकर कंप्लीट हुआ था। जब भी 1 साल होता गया था अपनी मेमोरी के लिए गुम्बद लगाते गए थे। उस टाइम पे कोई डिटेल डायरीज, कंप्यूटर, कैलेंडर नहीं था। तो ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था 1631 में और 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ। टोटल टाइम लगा 22 साल। बाकी का एक्सप्लेन आपको अंदर करेंगे। ये जो है सर देखिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये अभी जाते में आपके फोटो खींचते हैं। जब आप ताजमहल घूम कर आ जाते हैं, पहले आपको फोटो देते हैं, बाद में पैसा इनको कोई एडवांस वगैरह नहीं देना होता है। आजकल स्मार्टफोन सभी टूरिस्ट डालते हैं, फिर भी इनसे खिंचाते हैं। क्यों? हम और आप जो व्यू खींचते हैं उसमें ताजमहल, आप और क्राउड आता है। जो ये व्यू खींचते हैं उसमें ताजमहल और आप आते हो, क्राउडलेस पिक्चर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये इन्होंने डेमो बना रखा है, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे ये फोटो निकालते हैं। ठीक है, कितना रुपए की होती है एक फोटो? बना के देते हैं।
ये साइज जितना भी फोटो खिंचाएंगे 70 रुपए के हिसाब से है। बच्चे लोग का है, कपल पिक्चर्स है, मेन जगह से फोटो खींच देंगे। जैसे वाटर फ्लैक्शन है, ताजमहल का डबल गार्डन होगा, फ्लावर्स होंगे, अंदर बहुत एंगल है। जिस जिसको खिंचाना है आप होंगे और ताजमहल हो। पीछे जो भीड़ भाड़ देख रहे हो ना, वो नहीं होगी। हमारे DSLR कैमरे होते। अच्छा, हम फोटो भी खींचेंगे और आपके कैमरे में आपके मोबाइल में डिजिटल भी देते हो, हार्ड भी देते हो, हार्ड कॉपी दोनों दे देंगे। असं तिथे लिहिली आणि लोणचं तुझे वो रहा ताजमहल। पांचवें मुगल खानदान के राजा शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। वो उनके मरने के बाद शाह के साथ मुमताज की शादी हुई थी 1612 में और 1630 में मुमताज का इंतजार हुआ। 19 साल शादी रही, 19 साल में 14 बच्चे हुए। जो 8 तो डिलीवरी टाइम पर डेथ हो गई थी, 6 बच्चे थे, 4 लड़के 2 लड़कियां। 4 लड़कों के नाम थे दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। 2 लड़कियां थी गुलशनारा, जहां। तो उनकी जो 14 बच्चे की डिलीवरी हुई थी वो हुई थी बुरहानपुर में, इजी एमपी नियर मुंबई। अब जैसे अपने रिलीजन के हिसाब से डेथ के बाद डेड बॉडी बरी किया जाता है, दफनाया जाता है। कहने उनकी डेड बॉडी बरी नहीं किया था, मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा था। मैं बुरहानपुर में 6 महीने 6 महीने बाद बॉडी में लाएंगे, दफनाएंगे। उसके बाद ये 1633 में और 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ। टोटल टाइम लगा 22 साल। पहले दफनाया बाद में बना गया। जी बहुत से लोग तो बनाते पहले बन गया फिर नहीं, पहले बनाया फिर दफनाया फिर बना 1631 में और 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ। टोटल टाइम लगा 22 साल में से जो मेन बिल्डिंग है ना व्हाइट वाला, ये बना 17 साल में। बाकी के जितने भी लाल पत्थर से मोनूमेंट बने सब 5 इयर्स में बने। ऐसी आइडेंटिकल मोनूमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे बना है रॉयल मॉस्क मस्जिद। ये दोनों साइडों में है ड्रम हाउस। दिखने में एक जैसा है। ये ड्रम हाउस म्यूजिक के लिए, जी हाँ, देखने में इक्वल है, सिमेट्रिकल है ना जी। ये मस्जिद को गेस्ट हाउस और देखने में एक जैसा। ये कहूँगा ताजमहल का जो मेन ब्यूटी है वो यही है, सिमेट्री। ताजमहल हर किसी भी एंगल से देखोगे एक जैसा नजर आएगा। जैसे इधर देखोगे ये दोनों साइडों में ड्रम हाउस, देखने में एक जैसे। आप पूरे ताजमहल को कहीं से भी देखोगे हर चीज डबल बनेगी, जो इधर वो। हाँ, तो देखो और अदर पार्ट्स ऑफ द ताजमहल तो देखो लाल पत्थर से काफी बड़ा ताजमहल बना, सिर्फ 5 साल में बना। और ये सिंगल मोनूमेंट है 17 साल में। तो सिंगल मोनूमेंट बनने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसमें 3 तरीके का बोर्ड दिया गया है। इसमें सबसे पहला बोर्ड दिल्ली जरूरी से सजाया ताज को। ये देखने में कलर पेंटिंग लगेगा, कोई कलर पेंटिंग नहीं है। जेम्स स्टोन है, इनले के है व्हाइट मार्बल में, तो इसे बोलते हैं मोज़ाइक मार्बल। सेकंड वर्क इसके अंदर है ब्यूटीफुल कार्विंग, मार्बल को खोद खोद कर पुल पट्टी बनेगी, जिसे बोलते हैं नक्काशी का काम। और थर्ड वर्क है स्क्रीन वर्क। वो तीनों वर्क अंदर है। ऐसी इस बिल्डिंग का जो हाइट है आपको देखने में बहुत छोटा नजर आएगा, पर इसका जो हाइट है बहुत ज्यादा लार्ज है। इसका जो हाइट है नीचे से ऊपर तक 243 फीट, लगभग 81 मीटर। ऐसे जो 4 मीनार देखेंगे इनका हाइट है 161 फीट, लगभग 53 मीटर। इनका ब्यूटी है कि दिखने में एकदम स्ट्रेट नजर आएंगे। एक्चुअल में ये स्ट्रेट नहीं है, स्लाइटली ले लेगा अबाउट 200। ये बाहर की तरफ झुके हुए हैं, 2 या 3 डिग्री। तो उस आर्किटेक्चर ने टिल्ट क्यों बनाया था? वो इसलिए, वैसे तो यहाँ पे कभी भूकंप वगैरह आता नहीं है, लेकिन उस आर्किटेक्चर ने फिर भी सोचा इन केस यहाँ कभी लाइफ में भूकंप आ भी जाए, अगर ये गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, मेन बिल्डिंग पे नहीं गिरे, जिससे नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसे वो जो देखेंगे टॉप ऑफ द डोम के ऊपर जो पेनिकल लगा है मेटल का, आप सब गेस करके बताइए वो कितने फीट का होगा ये मीटर के, जिसमें आपको आइडिया है। 10 फीट जिस पे निकल देंगे 10 फीट 10 फीट 12 फीट 15 फीट, इससे ज्यादा नजर नहीं आ रहा होगा, राइट। 30 फीट 6 इंच का है वो, 10 मीटर्स का, 3 माले की बिल्डिंग के बराबर है। पर देखने में कितना छोटा नजर आ रहा है, क्यों? जी हाँ, क्योंकि उसके बीच हमारे भी डिस्टेंस होते हैं। जो जी हाँ, ऐसे उस टाइम पे ताजमहल में जो पैसा, जैसे वो अल्फाबेट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था ना मैं,
अगर वो नीचे से ऊपर तक सेम साइज का अल्फाबेट लिख देता ना तो नीचे का तो आप पढ़ लेते, ऊपर का नजर भी नहीं आता, क्योंकि कोई भी चीज हाइट पे जाने के बाद वो छोटी नजर आती है। तो ऐसी उस टाइम पे ताजमहल में जो ऐसी उस टाइम पे ऐसी उस टाइम पे ताजमहल में जो शाहजहां का पैसा खर्च हुआ था वो हुआ था 4 करोड़ रुपीज फॉर दैट टाइम। और वो जो पैसा खर्च हुआ था सारा का सारा लेबर के अंदर 4 करोड़ रुपए, ना कि कोई मटेरियल लाने में। ये जितना भी मटेरियल है सब पैम को गिफ्टेड हुआ था। जैसे कि रेड सैंड स्टोन है, आगरे का लोकल स्टोन है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक सिटी और है फतेहपुर सीकरी, जो शाहजहां के ग्रैंड फादर थे अकबर द ग्रेट, उनका कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, वहाँ से गिफ्टेड हुआ। ऐसी व्हाइट वाला मार्बल मकराना का है, राजस्थान का, अबाउट 275 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम है। वहाँ पे जो राजा मान सिंह थे, जो उनके कजन ने चाय को गिफ्टेड किया। ऐसे इसमें जो प्रेशियस स्टोन्स लगे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री से सब चाय के पास गिफ्टेड आया। तो उनका जो पैसा खर्च हुआ सारा लेबर के अंदर। जैसे बहुत से क्लाइंट बोलते हुए आते हैं, गाइड साहब अपना सुना था शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद वो 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, शायद आपने भी सुना होगा, बट इट्स नॉट ट्रू। जस्ट ईडीएम एंड फ्रेश, एक महावरा, एक कहावत है। एक्चुअल में क्या हुआ था, उस टाइम पे 4 करोड़ रुपीज बहुत हो गया, क्योंकि उस टाइम पे पेपर मनी प्लास्टिक नहीं यूज नहीं होता था, उस टाइम पे यूज होता था सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। तो उस लेबर को तब पैसा दे दिया गया था तो उनका फुल फैमिली होल लाइफ बैठकर खा सकता था, उन्हें दोबारा वर्क करने का जरूरत नहीं था। और उनसे इस टाइम पर टर्म नहीं लगे थे, क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इस टाइम पर टर्म नहीं लगे थे कि अगर आपने ऐसा वक्त दोबारा किया, दोबारा काम नहीं करोगे, आपको मार दिया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से हाथ काटना हुआ, रेल में हाथ नहीं काटे थे। अगर वो उनके रेल में हाथ काट देते तो आपने सुना होगा शाहजहां एक ताजमहल और बनवाना चाहते थे, सुना है, ब्लैक ताजमहल बाय हिमसेल्फ, वही वर्कर्स उसे बना रहे थे, उसका थोड़ा फाउंडेशन बन गया था पर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। वो कहाँ बनवा रहे थे, क्यों बनवा रहे थे, क्यों नहीं बन पाया, वो मैं आपको पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा। आज भी मौजूद है वो। संगमरमर की ये मीनारे, जो कल उसको ढूंढते ढूंढते पैरों में छाले पड़ गए, इसलिए उतार रखे जूते। संगम में ये है मस्जिद, जुम्मे के रोज खुलती है लोकल आदमियों के लिए सिर्फ। ताजमहल की मीनार देख रहा है आप, 30 फुट की है। पैसा खर्च होता है लेकिन चीज दिखती है। आइए इधर यमुना नदी। शाहजहां एक ताजमहल और बनवाना चाहते थे काले पत्थर का, हाँ। जमुना के उस पार। तो वो जो देखोगे रेड बुश, वो है फाउंडेशन ब्लैक ताजमहल। और जो सामने सर्कल सा बना है ना, इस ताजमहल के ठीक सामने वहाँ बनवा रहे थे, पर वो जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका जो चौथे नंबर का लड़के थे औरंगजेब, वो नहीं चाहते थे कि उनके फादर एक ताजमहल और बनवाए, मतलब दोबारा से 4 करोड़ रुपए खर्च खर्चा उनका ये कहना था वो पैसा उनका नहीं है, वो पैसा है पब्लिक का, आवाम टैक्स का पैसा लेकर पैसे को वसूल करते थे। उनका ये कहना था अगर वो ऐसी मोनूमेंट बनवाते रहेंगे तो यहाँ खजाना खाली हो जाएगा, पब्लिक के पास खाने को पैसा भी नहीं बचेगा। सही बात। इसीलिए उन्होंने शाहियों को वहाँ पे नजरबंद कर लिया। और जो सामने रेड बॉल नजर आ रही है वही आगरा फोर्ट, लाल किला, ये वाला यस, वहाँ पे कैद कर लिया 1658 में। बहुत बढ़िया। फिर शाहजहां 8 साल तक वहीं पे जेल में रहे। 8 साल बाद उनकी डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी जिस मुमताज के क्लोथ बरी करा दी गई। अच्छा। ठीक है, अब आप देखो, अब 10 मिनट आप आराम से यहाँ पे फोटोग्राफी करो। मैं आपको जैसे आप एग्जिट करोगे, एग्जिट एक ही रास्ता है, हाँ, जैसे एग्जिट करोगे ना वहाँ पे ब्रेंच बिछी है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ मिलूंगा। ठीक है, ठीक। अब आराम से आप देखिए म्यूज़ियम के जो पास है जो दीवारें हैं वहाँ पर इन्होंने चित्र भी लगा रखे हैं कि कौन कौन सी जगह हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारी हैं, तो आप देख सकते हैं, एक नहीं है बहुत सारी है, 100-500 है करीबन। तो फाइनली गाइस जीआरपीएफ वालों की मेहनत और उनकी लगन की वजह से, ईमानदारी की वजह से उन्होंने हमारा बैग मिल ही गया। और टैक्सी वाले की नियत ख्वार हो गई थी, पुलिस वालों ने बहुत मदद करी हमारी आगरा की पुलिस। बहुत बहुत थैंक की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है।